हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी को नमस्कार। सीजी टेट एंड हॉस्टल वार्डन छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा एवं छात्रावास अधीक्षक के गणित सब्जेक्ट में आज हम एक नया टॉपिक लेकर आ चुके हैं जिसका नाम है अनुपात समानुपात, रेशियो एंड प्रपोर्शन। ये आज का हमारा 7वां वीडियो है। इससे पहले भी हमने और 6 वीडियो इस सीरीज में सीजी टेट और हॉस्टल वार्डन से रिलेटेड सीरीज में बना चुके हैं, जिसमें हम लोग विभिन्न प्रकार के चैप्टर से रिलेटेड वीडियो लाए हैं। जो विद्यार्थी उन वीडियोस को नहीं देखे हैं उनके लिए लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल कर दिया है। तो सीजी व्यापम के अंतर्गत जितने भी विभिन्न परीक्षा हुए हैं विगत वर्षों में, जो भी पूछे गए महत्वपूर्ण सवालों का टॉपिक वाइज यहाँ पर बेसिक कॉन्सेप्ट और ट्रिक के साथ संपूर्ण हल लेकर आ चुके हैं। तो चलिए, सभी विद्यार्थियों का मैं अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं, जिसका नाम है पीके मैथ्स एजुकेशन। जैसा कि मैं बता चुका हूं, ये हमारा सीजी टेट और हॉस्टल वार्डन का एक पूरा सीरीज चल रहा है, जिसमें आज का टॉपिक है हमारा अनुपात एवं समानुपात। तो चलिए देखते हैं आज के इस वीडियो में आपको कौन कौन से प्रकार के प्रश्न देखने को मिलेंगे अनुपात समानुपात से रिलेटेड। जाहिर सी बात है, वीडियो बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। आप बिल्कुल अंत तक बने रहिए, एक एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करा दिया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग प्रश्नों की ओर। तो आज का हमारा ये रहा पहला प्रश्न। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। ये हमारा पहला प्रश्न दिख रहा है, जिसमें आपका ये जो प्रश्न है वह हमारा मिश्रित अनुपात से संबंधित है। मिश्रित अनुपात का मतलब आपको कोई भी दो संख्याओं का एक बार अनुपात देगा, फिर दो का देगा और तीनों का पूछ लेगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर ये क्या लिखा है, अपन इसका सॉल्यूशन क्या होगा जरा देख लेते हैं। तो ये हमारा a अनुपात b बराबर कितना दे दिया है, 3:2। पहले a का b के साथ दिया है, फिर b का c के साथ दिया है, वो 5:6 है। ठीक है, अब आपको a b c तीनों का निकालना है। तो जब भी इस प्रकार दो दो की जोड़ी में दिया रहे और तीनों का एक साथ निकालने को बोले, तो आपको सबसे पहले देखना है कि ऐसा कौन सा चीज है जो दोनों के साथ है। यहाँ पर b, तो सबसे पहले उसको आप बीच में लिख लीजिए। क्लियर हो गया बात। अब उसके बाद लिख लीजिए a और एक तरफ लिख लीजिए c। क्लियर हो गया बात। अब देखो a और b का दिया है, तो उस अनुपात को लिखिए यहाँ पर। तो 3 कितना हो गया, 2 हो गया। फिर b और c का एक बार दिया है, तो आपको b तो b के जगह में लिखाया है, कोई बात नहीं, नीचे लिखिए उसे। तो 5 कितना है, 6। अब आपको जो मैं बताने वाला हूँ और करना चाहिए, है ना, वो आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर सीधा आपको सबसे पहले तिरछा चलेंगे। तो 3×5 कितना हो गया मेरा, 15। फिर लगा लीजिए अनुपात, फिर ऊपर चढ़ना है। तो 2×5 कितना हो गया हमारा, 10। फिर अनुपात लगा लीजिए, और ये तो 2×6 कितना होगा, ये 12। 10, 15, 10 और 12, ये आपका आंसर निकल चुका है। क्लियर हो गया बात, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ मौजूद है, बी पर। स्पष्ट हो गई बात। बढ़ जाऊं मैं अगले प्रश्न की ओर। बिल्कुल, अब देख लो यहाँ पर क्या बोला है। 5 आम और 4 संतरे का मूल्य वही है जो 3 आम और 7 संतरों का है। 1 आम और 1 संतरे का मूल्य का अनुपात होगा। ठीक है, जैसा अभी ये हमारा सीजी व्यापम DCAG असिस्टेंट ग्रेड 2018 वाले पेपर में आया होगा, डाटा एंट्री ऑपरेटर वाले। अब देखो, ये प्रश्न आपको थोड़ा सा अटपटा लगेगा, लेकिन बनना वही है अनुपात समानुपात के दृष्टिकोण से। ठीक है, हम एक काम करते हैं, एक आम की कीमत बराबर ले लेते हैं x। ठीक है, और एक संतरे का
की कीमत भी ले लेते हैं। अब दूसरा चीज़ है संतरा, तो उसको ले लेते हैं वाई। क्लियर हो गया। यहाँ पर आपके पास कितने आम हैं? 5 आम। एक आम की कीमत x है तो 5 आम की कितना हो जाएगा? 5x। उसको प्लस कर दीजिए, क्योंकि 5 आम के साथ यहाँ 4 संतरा बोला है, तो एक संतरे का y है तो 4 संतरे का कितना हो जाएगा? 4y। ठीक है। अब ये 5 आम और 4 संतरे का मूल्य हो गया। अब ये बराबर है बोल रहा है इसके 3 आम 7 संतरा के, तो 3 आम का कितना हो जाएगा? 3x प्लस 7 संतरे का कितना हो जाएगा? 7y। अब आपको करना कुछ नहीं है, x को एक तरफ ले लीजिए और y को एक तरफ। ठीक है। तो चलिए 5x में ऋण 3x हो जाएगा और यहाँ पर 7y में ऋण 4y हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर जरा देख लीजिए, ये आ गया 2x बराबर कितना y हो गया? ये 3y हो गया। ठीक है। अब x के नीचे में y को ले आइए, तो x के नीचे में y ले आए तो इधर बचा 3 और ये 2 नीचे चला गया। अब ये जो बटा है वही तो अनुपात है, x अनुपात y बराबर 3 अनुपात 2। x क्या था? एक आम की कीमत, और निकालना था ना एक आम और एक संतरा। y क्या है? एक संतरे की कीमत का मूल्य, वही उसी का अनुपात निकालना था, मतलब यही निकालना था आपको। ठीक है। जो कि 3 अनुपात 2 आ गया है, ऑप्शन नंबर ए में मौजूद है। ये क्लियर हो गया बात। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा, क्या लिखा है? यदि a अनुपात b बराबर 3 अनुपात 4, a अनुपात b बराबर 3 अनुपात 4। ठीक है। तो आपको बताना है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अनुपात a प्लस b और उसका होल स्क्वायर। तो ये तो जब भी आपको ऐसा अनुपात दिया रहे तो उसको संख्या बनाना है, तो a बराबर आपका हो जाएगा 3x और b बराबर हो जाएगा 4x। कभी भी ऐसा अनुपात दिया रहता है उसको संख्यात्मक रूप में प्रदर्शित करना है, तो उसके साथ एक निश्चित एक फिक्स वैल्यू क्या किया जाता है? मल्टीप्लाई, गुणा कर लिया जाता है। क्लियर हो गया बात। चलिए अब रख दीजिए यहाँ पर, क्या आ जाएगा? ये 3x का वर्ग प्लस 4x का वर्ग, अनुपात लगा लीजिए, ये आ जाएगा 3x धन 4x और उस पूरे का क्या ले लेना है? वर्ग। यहाँ पर जोड़, यहाँ पर वर्ग लेना है फिर जोड़ना है, यहाँ पर पहले जोड़ लेना है उसके बाद वर्ग लेना है। ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरा 9x का स्क्वायर और ये आ गया 16x स्क्वायर, अनुपात तो लगा हुआ है, तो 4 3 7x का वर्ग आ गया। अब यहाँ देखो 9 और ये 16, 9 और 16 कितना हो गया? 25x का वर्ग, अनुपात 7 का वर्ग 49 और ये x का वर्ग, दोनों के पास से कट जाएगा और ये आ जाएगा 25 अनुपात 49। कहाँ पर दिया हुआ ऐसा? ऐसा हमारा दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी में। सीजी व्यापम के पटवारी वाले परीक्षा 2019 में आया हुआ है ये प्रश्न। क्लियर हो गया बात। बढ़ जाए अगले प्रश्न की ओर। चलिए अब क्या बोला है भैया? दो संख्याएं a और b ऐसी हैं जिनमें a का 3% और b का 2% का योग। ठीक है। a के 2% और b के 5% के योग का 3/4 है। ठीक है। बात को समझो जरा, यहाँ पर देखो ध्यान से समझना है अपन को बात को। क्या बोला है पहले उसको देखो, जो बोला गया उसको शब्दों को गणितीय रूप में प्रस्तुत करते हैं, केवल हमको कुछ नहीं करना है। समझ में आ गया बात। चलिए a का 2% को जोड़ना है b का 3%। ठीक है। ये योग आ गया। ठीक। a के 2%, फिर क्या लेना है मेरे को? अच्छा यहाँ a का 3% लेना है। ठीक है। अब क्या लेना है मेरे को? a का 2% और b का क्या ले लेना है? 5%। ठीक है। का योग का 3/4 है, मतलब इसका 3/4 इसके बराबर है। मतलब अगर इसको 3/4 ले लिए तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। बात स्पष्ट हो गई। चलिए निकाल लेते हैं।
ए का मतलब गुणित 3% प्लस बी का मतलब गुणित कितना हो गया ये मेरा 2%, ये 2 हवी है, ठीक है 2%, क्लियर हो गया, बराबर 3/4 गुणित इसका ए गुणित 2% प्लस बी गुणित 5%। अब ये 4 बटा है, इधर गुणा हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 4 दोनों के साथ गुणा होगा, चलिए 4 का गुणा होगा ए गुणित कितना प्रतिशत 3% प्लस बी गुणित 2% बराबर 3 का गुणा होगा ए गुणित 2% प्लस क्या हो जाएगा मेरा बी गुणा 5%, ठीक है, ये 4 दोनों के साथ गुणा होगा तो 4 तिया क्या हो जाएगा 12% ए प्लस 4 दूने 8% क्या हो जाएगा बी, अब ये 3 दूने कितना हो जाएगा 6% ए प्लस 3×5 15% क्या हो जाएगा बी। अब ए को एक तरफ कर लीजिए और बी को एक तरफ कर लीजिए, यहाँ पर है मेरे पास 12% ए ऋण 6% ए बराबर यहाँ पर है मेरा 15% बी ऋण 8% बी। अब ये क्या हो जाएगा हमारे पास 6% ए बराबर कितना हो जाएंगे 7% बी, प्रतिशत दोनों के पक्ष में है तो ए के बटे में बी आएगा, यहाँ पर आएगा 7% बटे 6%, प्रतिशत से प्रतिशत खत्म 7/6 आ गया, अर्थात हमारा जो राइट आंसर है वो कितना हो जाएगा ए अनुपात बी बराबर 7 अनुपात कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है, स्पष्ट हो गई बात। देखो बनाना कैसे क्लियर हो गया, आप प्रश्न को इत्मीनान से समझते जाइए, जो बोल रहा है वो करते जाइए, ऑटोमेटिक आंसर आपका मिल जाएगा, इतना आपको घबराने की जरूरत नहीं, हड़बड़ी में करोगे तो गड़बड़ी ही होगी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्या बोला है 7:13 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए कि नई संख्या 2:3 के अनुपात में हो जाएं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, व्यापम 2018 में आया हुआ है ये। तो जब भी बोला कभी भी अगर आपको 2 दिया है नंबर, उसका अनुपात दिया है, तो एक को मान लीजिए 7x और दूसरे को मान लीजिए 13x, ठीक, दोनों में क्या जोड़ा जाए बोल रहा है ना, कि नई संख्या कितने हो जाए 2:3 अनुपात में हो जाएं। क्लियर हो गया बात, यहाँ तक स्पष्ट हो गई बात, समझ में आ गई। तो चलिए हमको कुछ जोड़ना है दोनों में, ठीक है, जिससे वह क्या हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा यहाँ पर 2:3 में बन जाएगा। क्लियर हो गया बात। तो यहाँ पर सीधी सीधी सी बात है, अगर ये अभाज्य संख्याएं हैं, नया फिर से एक नई राशि लेनी है आपको, क्लियर है, क्या लेनी है नई राशि लेनी है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 7x में क्या करेंगे जोड़ देंगे, किसको मान लेते हैं y को, ठीक है, बटे इसको कई तरीके से आप बना सकते हो, 13x में y जोड़ देंगे और ये हो जाएगा 2:3। यहाँ तक स्पष्ट हो गई बात, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, बिल्कुल। लेकिन इससे आपको क्या होगा, यहाँ पर 2 राशि यहाँ पर है तो वो क्या हो जाएगा आपको थोड़ा दिक्कत पैदा करेगा, स्पष्ट हो गई बात, क्लियर हो गया। यहाँ पर देख लो प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए कि नई संख्या, तो उससे अच्छा आप क्या करेंगे यहाँ पर ऑप्शन से जा सकते हैं, क्लियर हो गया। तो जैसे हमारे पास क्या दिया है यहाँ पर 7 + y ले लेंगे, ठीक है, और ये आ जाएगा मेरा 13 + y, दोनों में जोड़ दिया और ये 2:3 हो गया। 7 और 13 एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं, ठीक है, स्वयं अपने आप में वह क्या है अभाज्य संख्याएं हैं। कभी इसको एक कर लीजिए, 7 × 21 धन कितना हो गया 3y बराबर क्या हो गया 13 दूने 26 प्लस कितना हो गया 2y, ठीक है। अब यहाँ से आप कर सकते हैं, एक आ जाएगा 3y ऋण 2y बराबर 26 ऋण 21 और y का मान कितना आ गया भैया 5 आ गया, ठीक है। अगर ये आप नहीं करना चाहते तो एक और तरीका है,
आप एक काम करिए, ऑप्शन से चले जाइए, है ना। 7:13 था मेरे पास, ठीक है, 7:13 था। आप एक एक प्लस कर लीजिए, ये कितना हो जाएगा मेरा 8, और ये कितना हो जाएगा 14। 8 और 14 को करके देख लीजिए, अगर 2:3 में आ जाता है तो अच्छी बात है। तो किस में आएगा देख लो, 5 लगा के देख लो, 7 प्लस 5 प्लस 5, 7 5 कितना हो गया 12, 13 5 कितना हो गया 18, कर दीजिए 2 और कितना आ गया 3, देख लीजिए आ गया, किस में आया हमारा 5 वाले में। क्लियर हो गया बात। तो बनाने के कई तरीके हैं, ऐसा नहीं है वहां पर आपको कोई डिटेलाइजेशन देना नहीं है ना, आपका उत्तर सटीक होना चाहिए। क्लियर हो गया। बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर देखो, जैसा हमारा पहला प्रश्न किए थे सेम उसी डिजाइन में है, लेकिन थोड़ा सा ये क्या है डिफरेंट है। कैसे देखो, है ना, वो डिफरेंट नहीं है, तरीका बस प्रश्न पूछने का तरीका वो डिफरेंट दिया है। 3p बराबर 2q, ठीक है, और 2q है, यहाँ पर लिखा है ना 2q बराबर कितना है 3r, तो पी क्यू आर का अनुपात वही हो गया। तो अब यहाँ पर देखो 3p बराबर 2q, और 2q किसके बराबर है 3r, ठीक। तो अब जब भी ऐसा रहेगा और अनुपात पूछेगा तो आप क्या करना है, 3 2 और 3, इन तीनों का लघुत्तम से इसको भाग कर दीजिए। तो 2 3 और 3 का लघुत्तम होता है 6, तो 3p/6 बराबर 2q बटे 6 बराबर 3r बटे में क्या कर लीजिए 6, काट के देखिए इसे 2, ये 3, ये 2, तो p/2 आ गया, q/3 आ गया, और r/2 आ गया। तो जो नीचे में जो संख्याएं हैं, समझ रहे हैं बात को, उसी अनुपात में ये हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, आपको प्राप्त हो जाएगा। स्पष्ट हो गई बात। ऑप्शन नंबर कहाँ पर है, बी पर मौजूद है, ठीक है। असिस्टेंट ग्रेड 3, सहायक ग्रेड 3 डाटा एंट्री ऑपरेटर वाले परीक्षा 2018 में आया हुआ है ये प्रश्न, त्रिजी व्यापम के। क्लियर। चलिए, अब ये तो सिक्का वाला तो एकदम कॉमन प्रश्न है भाई, ठीक है, सिक्का थैला वाला कॉमन प्रश्न है, अनुपात समानुपात। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए अच्छे समझने के लिए। कोई थैला बोल रहा है जिसमें 25 पैसा वाला है, ठीक है, फिर 10 पैसे वाला है और 5 पैसे वाला है, ठीक है। सिक्के के अनुपात 1 2 3 अनुपात में है, सिक्कों की संख्या 1:2:3, ये जो है सिक्कों की संख्या, ठीक है, का अनुपात है, ये अनुपात है ना, याद रखेंगे। तो संख्या के लिए क्या करोगे, फिर संख्या का क्या हो जाएगा, ये 1x, ये 2x, ये अब यहाँ पर क्या हो रहा है हमारा अनुपात हट गया, x जैसे ही जुड़ेगा ये 3x हो गया। तो ये आ गया सिक्कों की संख्या। मतलब यहाँ पर क्या दिया है, 25 पैसे वाले मेरे पास कितने सिक्के हैं 1x, 10 पैसे वाले कितने सिक्के हैं 2x, और 5 पैसे वाले कितने हैं 3x सिक्के अलग अलग मिल गए हमको, ठीक है। अब देखो भैया, मान लो 25 पैसे वाले अगर 5 तो सिक्के होते या 4 होता तो 1 रुपया होता ना। तो कैसे करते, 25 पैसे को गुणा करते 4 से, तो मेरा ये आ जाता 100 पैसे, माने 1 रुपया बन गया। कहीं हमको समझ में आ गया, मतलब जो उसका सिक्का जितना जितना वाला सिक्का है उस वैसी कितने सिक्के हैं उन दोनों को गुणा करोगे तो कितना रुपया बन रहा है बन जाएगा भैया। इसका मतलब 25 पैसे वाले सिक्के हैं, कितना ठो है मेरे पास 1x, दोनों को गुणा करेंगे तो 25 पैसे से हमारा कितना रुपया कलेक्शन हो रहा है वो आपको मालूम चल जाएगा। चलेगा कि नहीं चलेगा, बिल्कुल चलेगा। तो वही तो आपको करना है भैया। यहाँ पर क्या करेंगे, 25 का गुणा करेंगे 1x के साथ, बीच में लगा लेंगे प्लस। वैसे 10 पैसे वाला कितना ठो सिक्का मिल चुका है अपन को 2x, तो 10 को गुणा करेंगे 2x से, प्लस 5 पैसे वाले को कितने से गुणा करेंगे 3x। अब ये देखो, ये 25 पैसे मिलके इतना रुपया बन चुका है, ये इतना 10 पैसे करके, और ये 5 पैसे करके। अब ये टोटल कितना रुपया बन रहा है, बोल रहा है 30 रुपये।
लेकिन ये जो उत्तर आ रहा है वो पैसे में है, तो 30 रुपया को पैसा बनाओ तो कितना हो जाएगा, ये 3000 पैसा हो गया। ठीक है, क्योंकि ये सब पैसे में थे, फिर नहीं तो दिक्कत आएगी। हो क्लियर हो गया। तो चलिए 25 से कम कितना हो गया, 25x प्लस 10 दूने कितना हो गया, 20x, और 5 दिया कितना हो गया, 15x, जो कि कितना है, 3000। अब इसको जरा देख लीजिए भैया, 20 दिया कितना हो गया मेरा, 60x बराबर कितना हो गया, 3000, और x का मान आ जाएगा 3000 बटे में कितना आ गया मेरा, 60, और ये कट के आपको उत्तर दे रहा है कितना, x का मान आ गया 50। यहाँ तक स्पष्ट हो गया। अब हमको यहाँ पर पूछा क्या है वो जरा ध्यान देंगे। तो 5 पैसे के कितने सिक्के होंगे, ये देखो ये 5 पैसा वाला है और ये सिक्कों की संख्या है जो कि किसको बता रहा है, 3x। तो 5 पैसे के सिक्कों की संख्या आपको होगी, वो होगी 3 गुणित 5, 50, सॉरी, तो कितना आ गया मेरा, 150 तो सिक्का मिलेगा, कितने वाला, 55 पैसे वाला। कितना सिक्का उसमें मौजूद था, जो 30 रुपया बन चुका है, मतलब 150 तो 55 पैसे वाला सिक्का उसमें मौजूद था। क्लियर हो गया बात। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जबरदस्त ये प्रश्न, हमारा सेशन भी चल रहा है बहुत बेहतरीन, शानदार जानदार तरीके से देख लीजिए। अब इसको जरा इस प्रश्न को देखो, ए तथा बी की आय का अनुपात, यहाँ पर हमारा अनुपात नहीं लगा हुआ है, लगा लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है ये। ठीक है, ये रहा आपका अनुपात, लगा दिया हमने। क्लियर हो गया। चलिए ए तथा बी की आय का अनुपात 5:4 है, तथा ए तथा बी के, चलिए ए भी नहीं लिखा यहाँ पर, ठीक है, तो चलिए ए लिख देते हैं यहाँ पर, ए तथा बी के, ठीक है, व्यय माने खर्चे का अनुपात 3:2 है। यदि दोनों अंत में दोनों रुपए 800 बचाते हैं, अब उसकी सेविंग दे दी गई है, ठीक है, तो ए की आय होगी, ए का आय पूछा है, तो अभी भी बताया मैंने, अनुपात दिया है, उसको रुपया में बदलना है, तो हम क्या करेंगे, तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर मैं कॉलम बना लेता हूँ, ठीक है, क्या बना लेता हूँ मैं, कॉलम बना लेता हूँ। कॉलम कैसे बनाऊंगा, ये देखो ए है और ये बी है। अब ये आय है, मतलब कितना इनकम हो रहा है, तो 5:4 दिया है, तो इसको 5x है, इसको 4x ले लेते हैं। स्पष्ट हो गया बात। अब यहाँ पर मेरा व्यय है, व्यय माने खर्चा। अब खर्चा अलग राशि है जिसका अनुपात 3:2 दिया है, तो इसको अपन लेंगे 3y और ये 2y, फिर से x नहीं लेंगे क्योंकि आय अलग चीज है और व्यय अलग चीज है। ठीक है, अब दोनों लोग बचत करते हैं भैया, बचत, ये भी 800 का बचा लेता है और ये भी 800 रुपया बचा लेता है। अब इस हिसाब से देखा जाए तो ये ए का ना, ए का कितना कमा रहा था, 5x, उसमें से कितना खर्चा किया, 3y, बराबर में कितना आ गया मेरा, 800। क्लियर है। उसी प्रकार ये कितना आ गया मेरा, 4x बी कमा रहा था, ये एक आ गया ना, याद रखिए। और इस तरह से बी के हिसाब से चलो देखो, बी कितना कमा रहा था, 4x, जिसमें से 2y वो खर्चा कर रहा था और 800 ये भी बचा रहा था। क्लियर हो गया। तो ये हो गया दो चर वाले रैखिक समीकरण। अब इसको हल करने की प्रक्रिया आपको बताता हूँ, ध्यान से समझेंगे। यहाँ पर ए की आय पूछा है, ए की आय जानने के लिए मुझे 5x चाहिए, मतलब x का मान जरूरी है। तो x का मान जरूरी है तो हम क्या करेंगे, हम y वाले को बराबर करेंगे, जिसकी हमको जरूरत है उसके जस्ट अपोजिट वाले को बराबर करेंगे। अब ये बराबर कैसे करेंगे, तो इसके लिए आप इसको गुणा कर दीजिए 2 से और इसको गुणा कर दीजिए 3 से। ठीक, ये कितना हो गया मेरा, 5 दूने 10x, 3 दूने 6y और 8 दूने कितना हो गया, 1600। स्पष्ट हो गई बात। चलिए इसको देखो वैसे ही, ये कितना हो गया, 4 तिया 12x, 2 तिया 6y और 8 तिया कितना हो गया, 2400। बात स्पष्ट हो गई। अब दोनों बराबर हो चुके हैं, देख लो, दोनों को क्या करना है, आपको घटा देना है।
जैसे ही घटाओगे नीचे वाले का जितना भी चिन्ह है सब क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। ये इससे क्या हो गया, एक ऋण में है धन में खत्म। 10 में से 12 घटेगा तो ऋण 2x आएगा, और 1600 में 2400 घटेगा तो ऋण 800 आएगा। कट गया, और इसको काट दीजिए, कितने बार में गए, 400। तो x का मान निकल गया 400, परंतु x नहीं चाहिए हमें, हमें तो चाहिए 5x चाहिए, एक ही आय चाहिए भैया। ठीक है, तो एक ही आय कैसे निकलेगी, बराबर 5 गुणित x, x के जगह में कितना रखना है आपको, 400। कितना आ गया, ये 2000 आ गया। कहाँ पर दिया, ऑप्शन नंबर बी में। कितना इजी सवाल था, सवाल इजी नहीं है, कॉम्प्लेक्स है, लेकिन एक एक लाइन अगर आप समझोगे की कोशिश करोगे, आपको आसानी से बनना शुरू हो जाएगा ये। ठीक है, नहीं तो कॉम्प्लेक्स ही लगता रहेगा वो। क्लियर हो गया। अब देखो, ये दूध वाला बोतल वाला खाली करते हैं फिर भर देते हैं, ये एकदम कॉमन प्रश्न है, आता ही रहता है। क्लियर हो गया, हमको समझना थोड़ा है इसको। ठीक है, क्या बोल रहा है, एक बोतल दूध से भरी है, 1/3 दूध निकालकर समान मात्रा में पानी डालकर बोतल में भर दिया जाता है। यह प्रक्रिया 3 बार की जाती है। बोतल में दूध तथा अंतिम पानी का अनुपात क्या है। बहुत बेहतरीन प्रश्न है ये, और जबरदस्त प्रश्न है। ठीक है, चलिए इसको बनाना कैसे जरा ध्यान से समझिए। ठीक, इसको वैकल्पिक रूप में पहले बताता हूँ, फिर मैं इसका ट्रिक भी बताऊंगा। ठीक है, ऐसा नहीं है ट्रिक नहीं बताऊंगा। चलिए अब यहाँ पर जरा ध्यान से देखेंगे हैं। ये देखो मेरे पास एक बॉटल है, अब इसको समझ लो, बॉटल है मेरे पास। ठीक है, ये दूध से भरा हुआ है, पूरा दूध है। फिर क्या हुआ, इसमें से निकाल लिए कितना, 1/3 भाग निकाल लिए। ठीक है, तो क्या हुआ, अब इस बॉटल में मेरे पास क्या हो रहा है, 2/3 भाग दूध है। ठीक है, बात समझ में आ गया। अब इसमें मिला लिया जाता है पानी, तो प्लस, अब जितना निकला है उतना पानी निकलेगा जी, 1/3 भाग क्या हो गया, पानी मिल गया। ठीक है, क्लियर हो गया। ए हो गया मेरा पहला बार, एक बार मैंने कर लिया, निकाला फिर डाल दिया। बात समझ में आ गया, ये पहली बार हो गया, एक बार। फिर क्या हुआ, अब इसमें से ये जो आ गया है, इसमें से फिर 1/3 क्या करना है, 1/3 दूध निकाल कर। ठीक है, अब देखो ये पूरा दूध और पानी दोनों है, तो 1/3 करेंगे तो इसका और इसका, भाई पानी भी तो है, तो दूध के साथ खाली दूध ही छोड़ना है भाई। समझ रहे हो डाउट को, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो भैया दूध और पानी मिक्स हो गया है, तो 1/3 करोगे तो दूध का भी तिहाई निकलेगा और पानी का भी 1/3 निकलेगा। समझ रहे हो बात को। ठीक, तो देखिए फिर अब ये दूसरी बार जब अपन कर रहे हैं तो 1/3 दूध निकाल ले रहे हैं, बात को समझना। ठीक है, 1/3 दूध निकाल ले रहे हैं, तो क्या समझे अपन का, निकाल कर यहाँ पर पानी डालकर बोतल में भर दिया जाता है। तो यहाँ पर देखिए ये कितना हो गया मेरा, 2 कितना हो गया, 9, और ये कितना हो गया मेरा, 1/9। यहाँ तक स्पष्ट हो गई। अब इसमें दोनों मिलाकर वो 1/3, दोनों मिलाकर 1/3 क्या हो गया, निकल गया, 1/3 निकल गया भाई। ठीक है, बात समझ रहे हो बात को, 1/3 निकल गया, तो प्लस फिर क्या किए, 1/3 पानी डाल दिए उसका। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया। ठीक है, मतलब भाई 3 हिस्सा, उसको बराबर में 3 हिस्सा, तो 1/3 तो प्योर पानी डलेगा ही डलेगा। समझ रहे हो बात को, और जब निकल रहा है तो दोनों में से निकलेगा। तो इस तरह से मेरे पास क्या हो गया, ये दूध हो गया, प्लस ये क्या हो गया मेरा, पानी। और इसको जब ये करोगे तो ये आ जाएगा मेरे पास 2/9। ठीक, कितना आ जाएगा, 2/9 भाग क्या हो गया, उसका पानी हो गया। क्लियर हो गया, बात समझ में आ गया। ठीक, अब यहाँ पर फिर क्या हो रहा है, फिर अगले बार ये दूसरा बार है, जब ये तीसरा बार ये दोहरा रहे हैं, ध्यान से समझना मेरी बात। तीसरा बार जब दोहरा रहे हैं
तो क्या हो रहा है भैया, जरा ध्यान से समझना मेरी बात को है। ये अपन का आ गया तीसरा बार की बात है, ठीक है। अब तीसरा बार में क्या हुआ, ठीक है। अब यहाँ पर देखो मेरा निकल रहा है इतना, मतलब यहाँ पर एक चीज ध्यान देने वाली बात है, ये जो दूध है ना, 1/3 इसका निकला, निकल गए 1/3, तो बचा 2/3 बचा है, ठीक है। कितना बचा भाई, 2/3 बच रहा है। तो ध्यान से समझना मेरी बात को, क्लियर हो गया, बिल्कुल यहाँ ध्यान से समझने वाली बात है, ठीक है। 1/3 निकल गया है, यहाँ पर आपका 2/3 बचेगा। किसका 2/3, जो पहले से मौजूद था उसका 2/3 बचेगा, क्योंकि 1/3 निकल रहा है, मतलब 2/3। ध्यान से समझना मेरी बात को, क्या बोल रहा हूं मैं। देखो 2/3 भाग था, 1/3 निकल गया, मतलब दूध मात्रा अभी कितना बचा, 2/3 का, और 2/3 बच गया, ठीक है, जो कि कितना हो गया, 4/3 9 हो गया, ठीक। अब 1/3, ये तो 1/3 था, इसमें का 1/3 निकल रहा है, तो कितना बचा, 2/3। तो 1/3 गुणित 2/3 करना है हमें, समझ रहे हैं बात को। 1/3 गुणित 2/3, फिर प्योर पानी 1/3 हिस्सा हम क्या कर रहे हैं, डाल रहे हैं। तो ये कितना हो जाएगा मेरा, 3×9 2/9 हो जाएगा। ध्यान से समझना, ये 2/9 प्लस, ठीक है, 3/9, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 और ये 3, कितना हो गया, 5/9 पानी हो गया मेरा, ठीक है। और 4/9 क्या हो गया मेरा, 4/9 कितना हो गया मेरा, दूध हो गया, और 5/9 क्या हो गया, पानी हो गया। तीसरी बार याद रखो, तीसरी बार ध्यान से समझो, तीसरी बार, तो ये 4/9 बचा हुआ था, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये 2 बार में 4/9 दूध बचा है और 5/9 पानी हुआ है। जब 1/3 हिस्सा निकालोगे तो दूध भी निकलेगा, फिर पानी निकलेगा, दोनों में का 1/3 निकलेगा, 2/3 बचा जाएगा। तो 4/9 तो था उसका, 2/3 क्या रहेगा, दूध मिलेगा, प्लस 5/9 जो पानी था उसका क्या होगा, 2/3 भाग तो बचा रहेगा, और प्लस क्या हो जाएगा, 1/3 भाग जो पानी है वो फिर से क्या होगा, अपन डाल लेंगे। तो ये हमारी तीसरी बार की प्रक्रिया हो गई, जिसमें हमारा ये 8/27 हो गया, ठीक। और ये देखो 5 दूने 10, ये आ गया 10/27, और ये 3 ठीक है, ये 10/27 हो गया मेरा। और यहाँ पर 27, 10 और 9 कितना हो गया, 19/27 आ जाएगा ये पानी और ये दूध, और इन्हीं दोनों का क्या निकालना है मेरे को, अनुपात निकालना है अंतिम वाले का, समझ रहे हैं बात को। तो क्या निकालना है मेरे को, दूध और पानी का अंतिम अनुपात निकालना है, ठीक। तो ये हमारा 27 से 27 कट जाएगा, और बहुत ही आसानी से 8 अनुपात कितना हो जाएगा, ये 19 हमारा राइट आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया बात, ठीक। अब यहाँ पर हमारे पास जो प्रोसेस है, समझ रहे बात को, उस प्रोसेस के हिसाब से जाएंगे। तो मैं मान लेते हैं मेरे पास कुल 1 था, ठीक है। अब 1 माइनस, ध्यान से सुनेंगे, 1 माइनस, हर बार कितना निकाला जा रहा है, 1/3, ऐसा कितने बार घटना हो रहा है, 3, ठीक है। तो अब यहां से जरा देख लीजिए, ये जो बचा हुआ है, ठीक, इसका जो आंसर आएगा, 3 एकम 3 ऋण 1, और ये आ जाएगा 2/3 पूरे की घात 3, जो कि आ गया मेरा 8/27, ठीक है। तो 8 क्या है, ये बचा हुआ दूध के लिए है ना, याद रखो, बचा हुआ दूध का है ये, लेकिन हमको बचा हुआ दूध नहीं चाहिए, दूध और पानी चाहिए। तो 27 जो है वो मेरा कुल है, जिसमें दूध का भाग 8 है, तो भैया दूध 8 है और 27 टोटल है, तो पानी कितना रहेगा, कितना भाग रहेगा, 19 ही तो रहेगा ना। तो इसीलिए 8:19, तो ये शॉर्टकट में है, समझ लीजिए, ठीक है। क्लियर हो गया बात, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मैं एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करा के बता रहा था, चलिए अब इसको जरा देखो, ये भी वही है, बहुत बेहतरीन प्रश्न। ABC 3 लोग हैं यहाँ पर, A है, B है और C है, इनकी आय का अनुपात है
तो अनुपात दिया है तो उसको कुछ निश्चित राशि से गुणा करके तब्दील कर लीजिए। तो 3x, 4x और ये 5x। ठीक है, उनके जो खर्च हैं, खर्च को देख लीजिए। तो अलग है, खर्च अलग चीज है। तो 5y, 6y, 7y। क्लियर हो गया। अब इसमें एक शर्त रखा है कि ए की जो बचत है उसकी कुल आय का 1/3 भाग है। मतलब यहाँ पर जो मेरा बचत है इसका ए का, वह जो उसकी टोटल आय है, मतलब 3x का मतलब गुणित 1/3 है। ठीक, तो ये बचत हो गया। बचत कैसे निकलता है, ए के लिए बता रहा हूं ना। ए का बचत क्या हो जाएगा, 3x ऋण 5y बराबर बचत कितना बच गया, मात्र x बच गया। ठीक, अब इस तरह से जब इसको देखोगे तो ये इधर आएगा और ये इधर आएगा, तो मेरे पास आ जाएगा 2x बराबर 5y। ठीक, यहाँ पर एक संबंध मिल गया। ठीक है, x और y में क्या मिल गया, संबंध मिल गया। अब आपको क्या पूछा है, बिल्कुल जरा ध्यान से देख लीजिए यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर देखो a की बचत तो हमको समझ में आ गई, a की बचत x है, a की बचत है वो x है। चलिए b की बचत देख लो। b की बचत कैसे बचेगी, कमाता कितना था 4x, उड़ाता कितना था 6y। क्लियर हो गया बात। अब यहाँ पर आप एक बात को रख सकते हो। क्या रख सकते हो, अगर मैं इधर 5 को नीचे ले आऊं तो y का मान 2/5x हो जाएगा। आप इस y के मान को यहाँ रख के x के रूप में उसको लिख सकते हो। तो ये आ जाएगा 4x ऋण 6 गुणित 2/5 और कितना हो जाएगा x। जब इसको हल करेंगे 5 चौक 20 ऋण 12, ये आ जाएगा 8x/5। ठीक, बात समझ में आ गया। 8x बटा कितना हो गया 5। अब c की बचत, c की बचत भी ऐसे निकाल लेंगे। c कितना कमा रहा था 5x ऋण कितना हो गया 7y। तो 5x में घटा लीजिए 7 गुणित y का मान क्या रखोगे आप 2/5x, और ये आ जाएगा 5 × 25 ऋण 14, 25 में 14 घटाओगे तो 11x/5 हो गया। ठीक है, अब इन्हीं तीनों का अनुपात को निकालना है भैया। किसका किसका, इसका इसका निकालना है, a अनुपात b अनुपात c। तो a का कितना है मेरे पास x है, b का बता दो, b का है मेरा 8x/5 अनुपात c का बता दो कितना आ गया 11x/5। सबके पास x है, क्या हो जाएगा कट जाएगा, सबको 5 से गुणा कीजिए तो आ गया 5:8:11 दिया है क्या, बिल्कुल। कहाँ पर दिया है, पहला ही ऑप्शन में। क्लियर हो गया। तो इस तरह से आप इत्मीनान से एक एक चीजों को कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए बनाएंगे तो आपका बिल्कुल आसानी से उत्तर निकल जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक ये वाला वीडियो आपको पसंद आया होगा। कुछ आपको कहना है या बोलना है कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई करेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा, हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। तो मिलते हैं चलिए अगले टॉपिक के साथ, बहुत बेहतरीन सेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।